देख शिवाई, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। तुझे जो समझना है तू समझ, लेकिन मुझे मेरी दोनों बेटियां चाहिए, इसलिए तू उनकी जिंदगी से दूर चला जा। और आपको क्या लगता है कि आप बोलोगी और मैं आप जैसी पैसों की लालची भेड़िए के सामने अवंतिका को अकेला छोड़ दूंगा? मेरी बात कान खोलकर सुनिए, अब मैं उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा, शिवाई ने चेतावनी देते हुए कहा। शिवाई की बात सुनकर रेखा को समझ आ चुका था कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। बेटा, मैं तो उसके ही भले के लिए बोल रही थी। बचपन से बेचारी की एक ही इच्छा थी कि वो अपना बर्थडे नंदिनी की तरह अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। सोचा था कि अगर वो हमारी मदद करेगी तो मैं उसका भी बर्थडे धूमधाम से मनाऊंगी। रेखा ने प्यार से कहा, आपको यह तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अवंतिका अब अपने दम पर सब कुछ कर सकती है। अगर फिर भी कुछ कमी होगी तो मैं उसकी मदद करूंगा, शिवाई ने कड़े लहजे में कहा। शिवाई का कॉन्फिडेंस देखकर रेखा को एक शातिर तरकीब सूझी। तुरंत उसने कॉल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। ये एक ऐप से कॉल रिकॉर्ड हो रही थी जिसमें शिवाई को कॉल रिकॉर्ड होने की सूचना नहीं सुनाई दी। अच्छा ठीक है, तो मेरी एक शर्त है। अगर अवंतिका की पार्टी नंदिनी की पार्टी से शानदार हुई तो मैं अवंतिका के नाम बजाज फैमिली का सारा पैसा और सारी प्रॉपर्टी कर दूंगी और उसका पीछा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम हार गए तो अवंतिका मेरी हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारा अवंतिका से कोई रिश्ता नहीं होगा। अगर शर्त मंजूर है तो बताओ। शिवाय रेखा की चालों को समझ नहीं पाया और जाल में फंस गया। वो चाहता था कि रेखा और नंदिनी अब अवंतिका का पीछा छोड़ दे, इसीलिए वो ये शर्त मान गया। ठीक है, मैं अवंतिका के लिए नंदिनी की पार्टी से 10 गुना अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा और अगर मैं ये शर्त हार गया तो अवंतिका आपकी, लेकिन अगर मैं जीता तो आपको अपनी पूरी जायदाद और पैसा अवंतिका को देना होगा। शिवाई की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। शिवाई किसी भी कीमत पर अवंतिका को दांव पर नहीं लगाना चाहता था, लेकिन अब बात अवंतिका की आजादी की थी, इसीलिए वो शर्त मान गया। उसने फोन जेब में रखा और होटल के अंदर चला गया। रेखा ने कॉल पर हुई शिवाय और अपनी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया ताकि पूरे इंदौर को इस शर्त के बारे में पता चल जाए। यह रिकॉर्डिंग आग की तरह हर जगह फैल गई, जिसे सुनकर हर कोई हंस रहा था। सब शिवाय का बुरी तरह मजाक उड़ाने लगे थे। तभी सबकी नजर रिकॉर्डिंग के नीचे पड़ी बेटिंग लिंक पर गई। सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक एजेंसी ने पैसा कमाने की होड़ में शिवाय और रेखा के बीच लगी शर्त पर सट्टेबाजी करना शुरू कर दिया। सट्टेबाजी देखते ही लोग शॉक्ड हो गए। एक साथ हजारों लोग सट्टा खेलने के लिए तैयार थे। सभी ने बजाज फैमिली की जीत पर सट्टा लगाना शुरू कर दिया। हर कोई इस सट्टे से पैसे कमाने के ख्वाब देख रहा था। यहाँ तक कि इंदौर शहर के अमीर परिवार भी इसमें शामिल थे। जब ये बात दिनेश तक पहुंची तो उसने भी सोशल मीडिया पर जाकर सारा मामला देखा और जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे तो सारा सच पता था। अगर मुझे शिवाय सर का डर नहीं होता तो मैं भी आज शिवाय सर की जीत पर सट्टा लगाकर ढेर सारे पैसे कमा लेता। भगवान जाने इन लोगों का क्या होगा। जब सच इनके सामने आएगा सबका पैसा एक साथ डूबेगा। ये सोचते हुए दिनेश को बहुत मजा आ रहा था। इधर काफी देर बाद देव के फोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। देव ने स्क्रीन देखी और सोचने लगा, मुझे प्राइवेट नंबर से कौन कॉल कर रहा है? मैं तो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। ये सोचते हुए उसने कॉल उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं भोलू बिहारी बोल रहा हूँ। तुम्हें तो मोको कब से फोन कर रहा हूँ देव बाबू। भोलू बिहारी ने अपनी गड़गड़ाती हुई आवाज में कहा। देव ने भोलू बिहारी की बातों से ही उसकी ताकत और पहुंच का अंदाजा लगा लिया था। उसने जल्दी से अपना सारा प्लान उसको समझा दिया। वहीं इस वक्त शिवाय होटल के प्राइवेट रूम में जा ही रहा था कि तभी दिनेश का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही दिनेश ने कहा, सर, आज ग्वालियर की सभी कंपनीज के चेयरमैन ने मिलकर मुझे कॉल किया था। रेखा बजाज का ऑनलाइन ऑडियो देखकर उन्हें शक हो गया था कि वो आदमी आप ही हैं। फिलहाल के लिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और सबको 28 तारीख तक इंतजार करने के लिए कहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वैसे भी ये खेल खत्म होने ही वाला है, शिवाय ने कहा। सर, एक और बात, आपने रेखा का ऑनलाइन पोस्ट देखा? उस पर सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक बड़ी एजेंसी ने बेट लगाई है। क्या आप इन लोगों को जानते हैं? दिनेश ने शिवाय से पूछा। नहीं, मैं उस एजेंसी से किसी को नहीं जानता, शिवाय ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद शिवाय ने कहा, दिनेश जी,
पता लगाइए कि उन लोगों ने ये बैटिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए लगाई है या इसके पीछे किसी की कोई साजिश है। जी सर, बिल्कुल, मैं पता लगाता हूं, दिनेश ने चौकन्ना होते हुए कहा। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मैं रखता हूं, शिवाई ने कहा। लेकिन तभी दिनेश ने फिर टोकते हुए कहा, सर एक और बात, किसी ने आपके लिए एक वुडन बॉक्स भेजा है जिस पर एक अजीब सा सिंबल भी बना है। आई थिंक ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए मैं खुद पर्सनली आपको ये देना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूं, आप यहां पर आ जाओ, शिवाई ने कहा और फोन काट दिया। शिवाई फोन रखकर प्राइवेट रूम के अंदर लंच करने जा ही रहा था कि दरवाजे पर अवंतिका से टकरा गया। तुम कहां जा रही हो अवंतिका? शिवाई ने पूछा। एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस थोड़ी देर में आई। तब तक तुम लंच स्टार्ट करो, मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, थोड़ी देर पहले ही वेटर सर्व करके गया है। इतना कहकर अवंतिका वॉशरूम की ओर चली गई, मगर वो वॉशरूम की तरफ नहीं बल्कि रिसेप्शन एरिया की तरफ चली गई। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि टोटल बिल कितना हुआ है? मुझे पे करना है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।